everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. पता चला उजाला बाजी का कुछ? नहीं, उजाला को तो नहीं पता चला अभी तक, लेकिन कुछ लोगों की असलियत जरूर पता चली है। जिसे देखो हम ही को बातें सुना रहा है। हाय अल्लाह, किसने आपको बातें सुनाई? जरा मुझे बताए तो सही, मैं उसका मुंह ना तोड़ के रख दूं। ये क्या बात हुई? उसको मजबूर करके घर से निकाल दिया? वो लावारिस नहीं है, मैं उसका बड़ा भाई जिंदा है अभी। अरे अपनी फूफो की तो पूछो ही मत, जरा सी बात की फू फू करती निकल गई। मुझे लगता है पोते की आमद ने ना उसका दिमाग खराब कर दिया। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, तुम समझो इस बात को। क्या मुझे वाकई अपने होने वाले बच्चे की चाह नहीं है? मैं तो जलाल के बेटे से इतना प्यार करता था, तो फिर अपने बच्चे के लिए दिल पत्थर का क्यों हो गया? शायद उजाला की वजह से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें इससे क्या? तुम तो जाने वालों का शोक मनाते रहो। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। सोच लो, शायद तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग जूबी की गोद भराई की शॉपिंग करने जा रहे हैं। जाहिर है तुम्हें उसमें क्या इंटरेस्ट है? न सच पूछो आपा तो इसको बच्चे में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं है, मुझे भी हर मर्द की तरह बाप बनने की खुशी है। तो खुशी मनाने के बजाय ऐसे मुंह फुला के क्यों रखा हुआ है तुमने? मैं कह तो रहा हूँ कि साथ चलता हूँ। ठीक है, जाओ, फिर चेंज कर कर आओ। आपा मैं जूबी के कह के आती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाए। आइए भी। क्षमा, तुम थक तो नहीं गई ना? नहीं, भला कौन सी माँ अपने बच्चों की शॉपिंग करते हुए थकती है? चलो, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई। और तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया मुझे ना बताकर। क्षमा, आप छोड़ो ना पुरानी बातों को, क्या हो गया? तुम्हें तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे यार क्षमा, तुम भी क्या हुआ उजाला, रुक क्यों गई हो? क्षमा, जूबी और तबरेज। तो तुम रुक क्यों गई हो? जाकर उनकी अकल ठिकाने लगा दो। आहिस्ता बोलो, पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ खड़े होकर डरती रहो, मैं जाकर उनकी अकल ठिकाने लगा कर आती हूँ। नहीं क्षमा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई, तुम दोबारा लोगों से लड़ने झगड़ने की बातें कर रही हो। उजाला, तुम्हें कभी भी अपना हक लेना नहीं आया। पहले तो वो तुम्हारे इश्क में पागल था, और आज देखो कैसे जूबी को शॉपिंग कराता फिर रहा है। छोड़ो क्षमा, देखो वो कितना खुश है जूबी के साथ। शायद मैं ही उनकी खुशी में रुकावट बनी थी। अब तो वो सेटल है आराम से। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। चलो। आपा, वो देखो, वो तुम्हारी भावत जा रही है ना? लग तो मुझे भी रही है। तो जाके पूछो ना कि उजाला कहाँ गई। अरे ना भाई, मेरे गले पड़ जाएगी, वैसे ही वो मुझसे नाराज है। इससे आपा मैं तुम्हें बता रही हूँ, उजाला इन्हीं के पास है। ये ना ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ताकि तुम माँ बेटे को ना खानदान में बदनाम करें और हमदर्दियां बटोरें। तुम ठीक कह रही हो गफूरा, मुझे तो लगता है कि उजाला इन्हीं के पास है। तुमने देखा नहीं, जलाल के बेटे रूमी को गोद में लिए हुई थी। इसका तो मतलब उजाला इनके घर में। ओह माय गॉड! आपा मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि तेरी भावज ना तुझे धोखा दे रही है। इनको तो मैं देख लूंगी, तुम अभी यहाँ से तो चलो। देखा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। मजे से शॉपिंग कराता फिर रहा है। क्षमा, उनकी मर्जी, वो जो चाहे करें, उनकी लाइफ है। उजाला, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है। अगर इन लोगों ने इसी तरह से करना था, तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? ये लड़कियों, तुम लोग क्या बातें कर रही हो? मुझे भी तो बताओ। वो तबरेज का बच्चा जूबी को शॉपिंग कराता फिर रहा है। मेरा तो दिल किया कि तबीयत जाकर हरी कर दूं, लेकिन इस उजाला की बच्ची ने मुझे रोक लिया। बस बेटा, आजकल यही दौर है, इसीलिए तो मेरा दिल भर गया इनसे। मुझे तो सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है। समझ भी नहीं आ रहा कि ये उजाला बर्दाश्त किस तरह से करती है। वो क्या करे बेचारी, लड़कर अपना हक तो लिया जा सकता है, मगर अपनी अहमियत नहीं बताई जा सकती। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये झगड़े पे तुली हुई थी। झगड़े पर तुली हुई थी नहीं, मैं अभी भी झगड़े पर तुली हुई हूँ। इन माँ बेटे ने खुद को समझ के क्या रखा है? बात तो मैं इनसे आज ही करके रहूंगी। क्षमा, रुक जाओ।
मुझे उन लोगों से कोई बात नहीं करनी, प्लीज। यहीं झगड़ा करोगी कि घर भी चलोगी? चलो चलो। देखा ना आपा, उजाला अपनी ताई के घर में छुपी बैठी थी और बेचारा तबरेज पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा था उसे। यही तो बेवकूफियां हैं तबरेज की। नहीं आपा, तेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, ये उजाला बहुत चालाक है जो उसे अपने पीछे लगा के रखती है। मुझे तो भाभी के ऊपर गुस्सा है कि उजाला के साथ मिलके ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। पर से लोगों की बातें अलग सुनी है हमने। वो तो उजाला यही तो चाहती थी कि सारे जहां में तेरी नाक कट जाए। माफ नहीं करूंगी उसको भी, हद कर दी उजाला ने। जब उन लोगों से ताल्लुक ही नहीं रखना है तो बात करने का क्या फायदा है शमा? उजाला मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे इतरा रही थी पेंडू, औकात ही भूल गई थी। उसने तो भूलनी थी ना औकात। परी ने जो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, उसको तो शय मिलनी थी। अल्लाह करे जिस वजह से फुप्पो ने शादी की है वो बच्चा ही पैदा ना हो, तब फुप्पो को पता चलेगा कि किसी का दिल दुखाना कितना बुरा होता है। शमा प्लीज, इस तरह की बातें नहीं करो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मगर इन लोगों ने सिर्फ ना तो तुम्हारा बुरा चाहा बल्कि तुम्हारे साथ बुरा किया भी। मगर हर बंदा अपने ज़र्फ के मुताबिक चलता है बेटा। खैर, मुझे तो शुरू से ही फुप्पो की नियत पे शक था। चलो पता चल चुका है ना हर बात का, तो प्लीज ये बहस खत्म कर दो। अरे तैमूर को फोन तो करो, आकर हमें ले जाए, रात होने वाली है। ताई प्लीज तैमूर भाई को बता दीजिएगा कि मेरी मौजूदगी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम क्यों डर रही हो तबरेज से? खुल के बात करो उससे। उसे कहो या तो अपने साथ रखे तुम्हें ठीक तरीके से या फिर तुम्हें तलाक दे। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे मर्द हैं। शमा, आज तुम ये बात करती है लेकिन आइंदा इस तरह से कुछ मत बोल। तुमसे बात नहीं करूंगी मैं मर्द। बहुत अजीब हो उजाला तुम। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम दूसरों का भले में लगी रहती। शमा जानती हूँ, बस ये तलाक वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। शाबाश, अच्छी बच्चियां घर बसाती हैं, उजाड़ती नहीं है। 2-4 दिन गुजरने दो, फिर हम सब मिलकर फैसला करते हैं कि क्या करना है। नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बता दूंगी आप लोगों को मुझे क्या करना है, आप लोग रिलैक्स करें। तो बिल आखिर आपने भी रास्ता बदल लिया तबरेज, ठीक है ना? आपका भी तो जिंदगी की खुशियों पे हक है। कहां तक मुझे दूरी के साथ चलते। अच्छा किया अपना फैसला बदल के आपने। हम उजाला मुमानी के घर है। आपको कब और किसने बताया? बस मुझे पता चल गया, लेकिन उन लोगों ने नहीं बताया। उन सबकी तो ये मिली भगत थी। यहाँ हमारी रातों की नींदें हराम हुई नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मॉम, मैं कितनी दफा वहां पे गया हूँ लेकिन उजाला और रूमी नहीं मिले। तो इसका यही मतलब है ना कि उन्होंने छुपा के रखा हुआ था और हमारे सामने ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। मैं अभी लेके आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ। वो लड़की अब इस घर में नहीं आएगी और अगर उसने तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दिया तो मॉम मैं उसे बार बार मनाऊंगा, उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें मैंने मना भी किया था ना कि किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी तुमने शमा को बता दिया। अच्छा चलो, शमा को तो बता दिया, लेकिन अब तबरेज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं कॉल करूंगी दोबारा। अल्लाह हाफिज। आप क्यों आए यहाँ पर? मैं यहाँ उजाला को लेने के लिए आया हूँ। कहाँ पे वो? आपसे किसने कहा कि उजाला यहाँ पर है? वो मॉम ने आज रूमी को मुमानी के साथ देखा था आज मॉल में। तो इसका मतलब ये कहाँ से निकलता है कि उजाला यहाँ पर है? प्लीज मुमानी उसको बुला दें, उसको यहाँ मनाने के लिए आया हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ ना, बैठकर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है बैठने की। किस खुशी में बिठा रही हैं आप इन्हें यहाँ? ये वही है जिसने मेरी बहन को घर छोड़ने पर मजबूर किया था। शमा, रिलैक्स करो। शमा आई सर,
मुझे इस बात का आज तक नहीं पता चल सका कि उजाला गई क्यों है। एक तो उजाला ने दिल पर पत्थर रखकर आपकी दूसरी शादी कराई, और जब दूसरी शादी से बच्चे की उम्मीद हुई तो आपने अपने और उजाला के दरमियान मोहब्बत की डोरी तोड़ डाली। यार खुदा गवाह है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके सामने ही तो मैं पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा हूँ। प्लीज उसको बुला दे। मगर बेटा उजाला तो यहाँ पर नहीं है। यार तैमूर तुम समझाओ ना शमा को। अच्छा तुम्हें अगर कुछ पता है उसके बारे में तो मुझे बता दो, हम साथ चलते हैं। वो जहां पर भी है बहुत खुश है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मोमानी खुदा के लिए आप ही बता दें कहाँ पे है वो। आई स्वेयर यार, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता या उसका पता बता देता, लेकिन उसने हमसे वादा लिया है कि हम उसका पता किसी को नहीं बताएंगे। आई एम रियली सॉरी तबरेज़। भी बात सुन, वो जो तेरी सौत है ना उजाला, वो वापस आ गई है और तबरेज गया उसे दौड़ावा लेने के लिए। हाय अल्लाह बेबे, कसम खा वो वापस आ रही है। हाय अल्लाह, वो कहाँ से अटपकी है? वो टपकती कहाँ से? कहीं जाती तो टपकती ना, वो तो ताई के घर चुपी बैठी थी। लो जी, मैं तो समझ रही थी मेरे खुशी के दिन आ चुके हैं। 2-4 दिन तो मिले थे मुझे सुकून के लिए बेबे। तो मुझे नहीं लगता कि वो घर में वापस आएगी। तेरी सास ऐसा नहीं होने देगी। अब ये किसने कहा तुझसे? मैंने देखा है, वो बहुत गुस्सा हो रही थी तबरेज पे, मना कर रही थी उसे जाने के लिए। मैं नहीं मान सकती। उजाला की बात हो और तबरेज जी पीछे हट जाए, मर के भी नहीं। तू बस दुआ कर कि इन दोनों की लड़ाई ना निपटे, ऐसे ही लड़ते रहे और वो इस घर में कदम ही ना रखे। हाय अल्लाह बेबे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, उजाला इस घर में कभी आ ही ना पाए। चली गई थी पता नहीं कहाँ से आके। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उजाला मुझसे इतनी बेजार हो जाएगी कि मेरी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेगी। मैं क्या करूं? कहां से ढूंढूं उसे? मेरे ख्याल में उजाला को इस तरह तबरेज से छुपना नहीं चाहिए। बात करके मसला हल कर ले। तैमूर, हमारे सोचने ना सोचने से क्या होगा? फैसला तो उजाला ने ही करना है और वो अपना फैसला सुना चुकी है हमें सख्ती से। लेकिन कब तक भागेगी अपने शौहर से? एक ना एक दिन तो बात करनी पड़ेगी ना। और तुम्हारी बहन है, तुम समझाती उसे, क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है इस तरह? अगर यही समझाने का काम तबरेज की दूसरी शादी से पहले कर लिया जाता ना तो इतने मसले मसाइल ही ना होते। लेकिन उजाला के साथ भी अच्छा नहीं हुआ ना, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था शमा। इस सब कुछ फुप्पो ने किया है। इंतहाई खुदगर्ज और मतलबी औरत है, सिर्फ अपना मतलब निकाला उन्होंने। इस सब में ना सबसे ज्यादा ज्यादती तबरेज के साथ हुई है। दोनों तरफ से पिस रहा है वो। तुमने देखा नहीं कितनी आस उम्मीद लेकर आया था यहाँ, और कैसे मायूस होके गया बेचारा। बस रहने दो तैमूर, इतना भी मजलूम शहजादा नहीं है वो। एक नंबर का डरपोक इंसान है, जहां माँ ने लगाया वहां लग गया। इसकी कमजोरी नहीं ना आज ये दिन दिखाया। जी नहीं, डरपोक इंसान नहीं है वो, उसे एहसास है सबका, और फुप्पो का एहसान सूद समेत वापस कर रहा है सबको। बस कर दो, ज्यादा हिमायत मत करो उसकी। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अच्छा सुबह देखेंगे क्या होता है, अभी सोने लगा हूं मैं। क्या? किसने बताया उन लोगों को? तुम लोगों ने तो नहीं बताया ना? करते रहे तलाश, मैं उनका सामना तक नहीं करना चाहती हूँ। और प्लीज तैमूर भाई और ताई से कहना कि उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार ना बने वो लोग। मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाना चाहती, कभी भी नहीं। ठीक है, ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। तबरेज,
क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था ना, वो लड़की वापस नहीं आएगी। शौक पूरा हो गया तुम्हारा? मॉम मेरे सर में दर्द हो रही है। अच्छा, अभी जब उजाला को लेने गए तो बिल्कुल ठीक थे। अम्मा के सवालों से बचने के लिए सर में दर्द हो गया तुम्हारे। पूछे, क्या सवाल पूछने हैं आपने? अब क्या कह रही है वो? अपना घर बसाना चाहती है या तलाक? पता नहीं, क्या मतलब? क्योंकि वो उस घर में थी ही नहीं। अरे तो फिर कहाँ है उजाला? इस सवाल का जवाब तो मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने भाभी से क्यों नहीं पूछा? मॉम छोड़ देना तफ्तीश करना। आप तो चाहती ही नहीं थी कि वो इस घर में वापस आए, तो अब क्यों इतने सवाल जवाब कर रही हैं? ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि उजाला तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। छोड़ दो उसके पीछे भागना। मॉम, आपको कोई बात भी समझाना ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सो गुड नाइट, आप भी जाके सो जाओ। बेवकूफ लड़का है कि कोई हद नहीं। ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, ये सब नियत पर होता है। तो आप कह रही हैं कि मेरी नियत में खोट है? अरे नियतों का हाल तो अल्लाह ही जाने, मगर इंसानों के अमाल से ना नियतों का अंदाजा हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं छुपती फिर रही हूँ उन लोगों से और तुम मुझे वहां ले जाने की बात कर रही हो। उजाला, अब तुम्हें आर या पार फैसला करना होगा। आखिर कब तक तुम अपनी जिंदगी को यूं लटका के रखोगी? या तो तबरेज से तलाक का मुतालबा करो या नए घर का मुतालबा करो।